जी, वेलकम बैक। ओके, तो आपका क्वेश्चन ये था कि आप प्रोजेक्ट में 2D पे गेम बनाना चाहते हैं 3D पे। तो आपके पास ऑप्शन है, ये चॉइस आपकी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप 2D पे लाजमी बनाएं या 3D पे लाजमी बनाएं। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप पहले ट्यूटोरियल सर्च करें कि आपको यूनिटी के ट्यूटोरियल कौन से मिल रहे हैं। कोई 3D के मिल रहे हैं तो 3D के देखें, 2D के मिल रहे हैं तो 2D के देखें। फिर आप उसमें ये देखें कि उसमें जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर यूनिटी का वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है, जो करीब 3 या लेटेस्ट के करीब करीब है वो अगर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको जो करंट वाला आपका वर्जन है वो अक्सर ये होता है कि जो बहुत पुराने वर्जन होते हैं उनकी सपोर्ट उसमें ख़त्म हो चुकी होती है। तो उसके लिहाज से आप जो लेटेस्ट वाला है आप ज़रा उस वाले को देखें। फिर आपने ये देखना है कि आप ज़रा उसकी थोड़ी सी जो है वीडियो को देखें कि जो बंदे का सिखाने का तरीका है उसे आपको समझ आ रही है, क्या वो स्टेप जो वो बता रहा है आपने वो किए और वो हो रहे हैं। अगर वो हो रहे हैं तो फिर उसके बाद आप वो उस वाले गेम को सेलेक्ट कर लें, चाहे वो 2D हो या 3D हो। अगर 3D में ज़्यादा इंटरेस्ट है पहले 3D के लिए सर्च कर लें, या 3D में सही नहीं मज़ेदार मिलती है 2D पे आ जाएँ। और अगर 2D में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो 2D को देखें, अगर 2D में मज़ेदार नहीं मिलता तो 3D पे आ जाएँ। पॉइंट यहाँ पे ये होना चाहिए कि आप उन तमाम एक्टिविटी से गुजरें जो कि आपको ट्यूटोरियल में बताए जाएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका यहाँ पे ये बहुत बड़ा गोल नहीं है कि आपकी प्रोजेक्ट जो है वो ऐसा बन चुका हो कि वो आप मार्केट में जाके सेल कर सकें। ये अभी गोल नहीं है। गोल अभी हमारा ये है कि आपको यूनिटी के इन्वायरमेंट से वाकफियत हो जाए, आपको यूनिटी के अंदर गेम बनाना आ जाए, और उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसमें क्या स्टेप्स होंगे, वो चीज़ें वो आपने ज़रा अच्छे तरीके से सीखनी है। वो उस सूरत में अच्छे तरीके से सीख सकते हैं कि आपको ऐसा ट्यूटोरियल मिले जो कि वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हो, समझाता हो, आपको चीज़ समझ भी आती हो, और साथ में आप वो स्टेप करें और वो आपके पास परफॉर्म भी हो रहे हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई है। तो ये चीज़ आपने देख के जो है अपने ट्यूटोरियल को, अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास ये है कि हम द डेफिनेशन लेके चलते हैं, कुछ बेसिक आइडिया बनाते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? कंप्यूटर ग्राफिक्स आपके पास एक ऐसी फील्ड है जो कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी डिफरेंट किस्म की शेप बनाने में, जो कि आप बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो क्या है? आ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस की फील्ड है तो आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना ही करना है। डील्स विद ड्राइंग, तो उसका ताल्लुक किससे? आपने ड्राइंग करना है। ऑफ डिफरेंट मैथमेटिकल शेप्स, आप जो है वो क्या करेंगे? आप जो है मैथमेटिकल शेप्स बनाएंगे। यहाँ पे मैथमेटिकल शेप्स का मतलब ये भी है कि आपको डिफरेंट टेक्निक यूज़ करेंगे, या डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करेंगे और उसकी मदद से आप जो है वो शेप बनाएंगे। और इसका मतलब ये भी है कि आप जो है वो कुछ ऐसे प्रोसेस जनरेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, जिसको आप यूज़ करके जो है डिफरेंट किस्म की शेप बना सकते हैं, जैसे कि आपके पास लाइन है, सर्कल है, एलिप्स है। तो ये आपके पास कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाएगी। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करूं ताकि हमें क्लियर हो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की डेफिनेशन से अगर हमें किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना हो कि ये कंप्यूटर ग्राफिक्स है या नहीं है, तो हमें इसमें क्या चीज़ देखनी है। पहली चीज़ आप देखेंगे क्या इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा आप इसमें देखेंगे कि आप इसमें ड्राइंग कर रहे हैं, और ड्राइंग के साथ नॉर्मली आप जब ड्राइंग कर रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? मैथमेटिकल शेप्स क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आप जब ये चीज़ देखें तो आप कहेंगे कि ये आपके पास कंप्यूटर ग्राफिक्स है, और अगर आपको ये चीज़ ना मिले तो ये आपके पास कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है। तो अभी आपके सामने जो एग्जांपल्स में जो पिक्चर शो हो रही हैं ये आपके पास कंप्यूटर ग्राफिक्स की एग्जांपल्स हैं। अब इसमें क्या कुछ है, तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वाले एग्जांपल से। इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन बना हुआ है। ये जो प्लेन आप देख रहे हैं, ये आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये प्लेन जो है वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स से बना होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस होता है चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करने में, तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास जो है वो रियल ऑब्जेक्ट की पिक्चर ली हुई है, या फिर ये हमारे पास जो सिमुलेटेड पिक्चर है, या हमारी कंप्यूटर जनरेटेड पिक्चर्स हैं। तो ये आपको देख के पता चल रहा है कि इस तरह की जो आपके पास शेप्स होती हैं, इस तरह की जो आपके पास इसके जो कलर वाला होते हैं वो हमें नॉर्मली कंप्यूटर ग्राफिक्स से मिलते हैं। तो ये आपके पास कंप्यूटर ग्राफिक एग्जांपल है। इसी तरीके से दूसरे अगर आप इस वाले एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे एक पर्सन जो है वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये मुझे बना रहे थे, ये क्या कर रहा है? ये बना रहा है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, और क्या कर रहा है? और ये विद द हेल्प ऑफ सन
मैकेनिज़्म जो कि यहाँ पे पाथ की सूरत में यूज़ होते हैं आपकी डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर, जो कि मैथमेटिकल मॉडल कहलाते हैं। तो ये आपके पास शेप जो बना रहा है वो भी कंप्यूटर ग्राफिक्स की है, क्योंकि ये वही शेप है, इसके लिए इसने कोई पिक्चर नहीं ली, कोई एक्सटर्नल सोर्स ऐसा यूज़ नहीं किया जो कि कंप्यूटर से चीज़ ड्रॉ ना हो रही हो, बल्कि ये कंप्यूटर के ऊपर ही ड्रॉ कर रहा है। बेशक ये अपने हाथ से जो है वो एक फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा है, जो कि प्योर मैथमेटिकल शेप नहीं होगी, बल्कि इसकी अपनी जो है वो क्रिएटिविटी होगी। लेकिन बहरहाल ये कंप्यूटर ग्राफिक्स की एग्जांपल है। इसके बाद ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, जिसके अंदर आपको एक मंकी का फेस नज़र आ रहा है। ये आपके पास एक टूल होता है जिसका नाम है ब्लेंडर 3D। ब्लेंडर 3D ये एक पास फ्री और ओपन सोर्स टूल है, और इसमें जो है वो आप 3D रिलेटेड बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप 3D मॉडल बनाने से लेके 3D की गेम तक आप यहाँ पे इस पर बना सकते हैं। फर्दर इसके अलावा एक और एग्जांपल है जिसमें आपको जो है वो एक स्फीयर नज़र आ रहा है। तो ये स्फीयर जो है वो मैश टाइप का, ये भी आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बना है। अब इसी चीज़ को अगर हमें चेक करना चाहेंगे कि क्या आप अगर एक मोबाइल से एक पिक्चर लेते हैं, क्या वो कंप्यूटर ग्राफिक्स है? तो वो कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने उसको कंप्यूटर की मदद से नहीं बनाया। तो फिर पिक्चर कैसे बनी है? पिक्चर एक्चुअल में ऐसे बनती है कि पिक्चर में जो आपका कैमरा है वो आपके इन्वायरमेंट की जो लाइट होती है उसको सेंस करके उस लाइट को कैप्चर करके उसके रिलेटेड डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट करता है। तो एक्चुअल में आप जो है वो कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन खुद नहीं जनरेट कर रहे, कंप्यूटर जो है वो चीज़ जनरेट नहीं कर रहा, बल्कि आप एक्सटर्नल सोर्सेज को गेट कर रहे हैं। और वो एक्सटर्नल सोर्स से गेट कर रहे हैं तो उसका मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स की डेफिनेशन कहती है कि आपने क्या करना है, आपने कंप्यूटर की मदद से चीज़ों को ड्रॉ करना है, जबकि वो कंप्यूटर की मदद से चीज़ों को ड्रॉ नहीं कर रहा। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स के कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, क्या क्या उसकी जो है वो इस्तेमालात हैं। तो इस्तेमालात तो उसके बहुत सारी जगह पे हैं, हम कुछ को जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम उसको जिक्र करते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल जैसे इस वक्त आपके सामने इस एग्जांपल के अंदर विंडो 8 का इंटरफेस शो हो रहा है। इसके अंदर आपका जो है वो जो इमेजेस से नज़र आ रही हैं आपको, यहाँ पे जो आइकन से नज़र आ रहे हैं, बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअल में आपके पिक्चर्स नहीं हैं, बल्कि ये कंप्यूटर जनरेटेड आपके ग्राफिक्स कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यूज़र इन पे क्लिक करता है और क्लिक करने से वो एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाती है। तो ये एक उसकी एग्जांपल होगी। इसी तरीके से आपके पास ये एक और एग्जांपल है जिसमें आपको मैक का इंटरफेस नज़र आ रहा है। इसमें आपके जो आइकन्स है वो आपके विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स जनरेट हुए हैं। तो इसकी एक और एग्जांपल बन गई। इसी तरीके से जो ये वाली आपका इंटरफेस है, ये आपके पास यूबंटो का इंटरफेस है। इसी तरीके से ये जो दो आपके पास इंटरफेस हैं, ये गेम के इंटरफेसेस हैं जिसमें आपके पास डिफरेंट स्क्रीन शो हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपके पास ये एक लेवल सेलेक्ट की स्क्रीन शो हो रही है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट शेप नज़र आ रही है। इसमें ओवल शेप बनी हुई है, इसमें आपके पास जो है वो स्टार शेप बनी हुई है, और आपके पास डिफरेंट किस्म की शेप बनी हुई है, और उसके साथ यूज़र इंटरेक्ट करता है। तो ये आपके पास एक और एग्जांपल होगी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इन द टर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजीज़। तो डिजिटल मीडिया क्या होता है? वो तमाम सोर्स जिससे आप पब्लिकेशन करते हैं और पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो आपके पास डिजिटल मीडिया में आते हैं। डिजिटल का मतलब ये है कि आप उसमें डिजिटल इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर रहे होंगे, चाहे वो आपकी डिजिटल ऑडियो हो या डिजिटल वीडियो। लेकिन हमारा जब डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हो, कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करें, तो हमारा फोकस होगा डिजिटल विजुअलाइजेशन, जो डिजिटली हम उसको विजुलाइज कर सकें। तो उसमें सबसे पहले आपके पास डिजिटल मीडिया में क्या चीज़ आएगी? तो इस वक्त आपके सामने ये जो एक इंटरफेस शो हो रहा है, जो एक्चुअल में आपके पास डिज्नी की मूवी की लिस्ट शो हो रही है। तो इसका मतलब ये कि डिजिटली जो आपके मूवीज़ होती हैं वो भी इसके एग्जांपल में आएंगी, कि जो मूवीज़ हैं डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजीज़ में आएंगी। और जो मूवीज़ हैं उनमें बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनती हैं। तो ये उसके एग्जांपल बन सकती है डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजी के अंदर। उसकी एप्लीकेशन की बहुत सारी होती हैं जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स से नहीं बनती। तो वो ज़ाहिर सी बात है वो आपकी एग्जांपल में नहीं आएंगी, लेकिन जो बनती हैं अब वो क्योंकि बन रही हैं और वो उसका पार्ट है और एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, तो आप कहेंगे कि ये आपके पास उसकी एक एप्लीकेशन है। इसी तरीके से आपकी जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं
ऑनलाइन या फेसबुक पे और इस तरह से आपके टीवी चैनल वगैरह पे, तो वो भी आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल हो रहा होगा, जिसमें आपके बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह और डिफरेंट जो है वो सीनरीज वगैरह आपकी जो है वहाँ पे उसमें दिखाई जाती हैं। इसी तरीके से आपके जो न्यूज़ हैं, जो प्रिंट न्यूज़ हैं, चाहे वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली मौजूद है, चाहे वो आपके प्रिंटेड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे हम डिजिटल मीडिया की बात करें तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को ही हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज न्यूज़ जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स की एग्जांपल हो सकती हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक है उसमें क्या होगा कि आपके जो डिफरेंट आर्ट हैं जो कि आप बनाते हैं अपने न्यूज़ के अंदर, और न्यूज़ के अंदर आप उनको प्लेस करते हैं, तो वो आपके पास एग्जांपल हो सकती है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक इन डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आपके जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जो कि आप लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि यूट्यूब वगैरह और सबसे और सोशल साइट्स वगैरह, तो वो आपके पास इससे एग्जांपल हो सकती हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट जो है वो सोर्सेज, सोशल रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं हम यहाँ पे और अगली एग्जांपल देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कहते हैं कि हम अ, अपने पास जो डेटा है उसको किसी ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तो उसको हम कहेंगे वो हमारे पास विजुअलाइजेशन है। मिसाल के तौर पे आप जो है वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो कितने परसेंट हो चुकी है, तो उसके लिए आप जो है वो ग्राफिकली व्यूज़ को जैसे देख सकते हैं। इसी तरीके से आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि जो सेट ऑफ पर्सन्स के जो है वो सैंपल लिए गए, तो उस सैंपल में से कितने लोग जो है वो कोरोना अफेक्टेड हुए, तो उसको आप जो है वो विजुलाइज कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। फिर इसी तरीके से आप जो है वो इस एग्जांपल के अंदर आप ये देख सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर इवेंट जो है वो कब अकर हुआ उस ड्यूरेशन के अंदर, तो आप उसकी जो है वो ग्राफ देख सकते हैं, और इसी तरीके से एक बार डिफरेंट डाटा इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल इसमें ये देख सकते हैं कि बैट्समैन ने जो है वो क्रिकेट प्ले कर रहा था तो उसने हिट किया, तो जब उसने हिट किया तो किस डायरेक्शन में हिट किया, उसमें कितना स्कोर बना, तो वो आप जो है वो इस तरीके से इस मैप के ऊपर व्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं सिमुलेशन पे। बल्कि यहाँ पे एक टॉपिक मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है और वो है वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी क्या है पहले उसको देखते हैं, और सिमुलेशन जो है वो उसी की कह सकते हैं आप सबसेट है। तो वर्चुअल रियलिटी क्या है? वर्चुअल रियलिटी ये है कि आप कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से एक ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट करें कि उसमें यूज़र को लगे कि वो उसमें रियलिटी में कुछ एक्शन वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस वाली पिक्चर की एग्जांपल लूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो उसके सामने उसको जो है वो एक हेडसेट पहनाया हुआ है, और उस हेडसेट से जो है वो कुछ व्यू कर रहा है, जो व्यू कर रहा है वो आपको उसके लेफ्ट साइड पे जो सीन है वो आपको उसमें नज़र आ रहा है। तो अब इसमें वो क्या कर रहा है कि इसमें वो ये कर रहा है कि जो पर्सन है वो एक मशीन बना रहा है, और मशीन बनाने के लिए मशीन को मॉनिटर करने के लिए वो इन कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए इस मशीन को जो है वो डिफरेंट उसकी डायरेक्शन वगैरह उसकी पोजीशन वगैरह जो है वो एडजस्ट कर रहा है। अब अब जब यूज़र इसको यूज़ करता है तो उस सूरत में उसको क्या नज़र आ रहा है, उसके सामने जो है ना वो सिर्फ एक मशीन सी नज़र आ रही है। और फिर वो जब कंट्रोलर से उसको मूव करता है या कंट्रोलर से उसके जो है वो पार्ट्स को ओपन करता है, तो वो ऐसे लगता है उसको कि वाकई में ये खुद पार्ट्स जो है ओपन कर रहा है, और वो उसको पूरा इन्वायरमेंट लगता है कि ये वाकई में रियल इन्वायरमेंट है, और इसी इन्वायरमेंट के अंदर ही जो है वो सारे के सारे एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपके पास वर्चुअल रियलिटी की कि इसमें ये पर्सन है, और ये पर्सन हो सकता है ये गेम खेल रहा हो, क्योंकि इसकी स्क्रीन से जो है मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये क्या कर रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये गेम खेल रहा है। तो अभी इसके सामने इसको भी हेडसेट बनाया हुआ है, और जब ये इसमें मौजूद है तो उसको ये ऐसे लग रहा है
कि जैसे गोया कि ये उस वाले इन्वायरमेंट में उस रूम में है और उस रूम के अंदर जो है वो कुछ काम जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से अब जो पर्सन है वो अपने जो रियल एग्जिस्टेंस है उसको भूल के वो उस वाले इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ऐसे हो गया कि उसको लग रहा है कि वाकई में वहाँ पर है। जी, कोई क्वेश्चन है? ओके, आगे चलते हैं। अब इसी तरह से वर्चुअल रियलिटी की एक और एग्जांपल, जिसमें ये आपके सामने एक कार रेसिंग गेम की जो है वो एग्जांपल आ रही है। और इसमें क्या होगा कि इसमें जब प्लेयर जब इसको प्ले कर रहा होता है तो नॉर्मली वो अपने आप को जब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिल्कुल भूल जाता है। और जब वो कार को प्ले कर रहा होता है, कार को फिर कभी राइट मूव करता है, लेफ्ट मूव करता है। और इस तरीके से वो इसको ऐसे फील होता है कि ये वाकई में जो है इस कार को कंट्रोल कर रहा है और उस कार के अंदर जो है उसमें बैठा हुआ है, उसको मूव कर रहा है। और वो उसको जो इन्वायरमेंट है वैसे ही ऑब्जर्व होता है कि वाकई में ये रियल इन्वायरमेंट है और वो उसी इन्वायरमेंट के साथ ही जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। तो इस तरह का आपके पास इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाए जो कि आपको लगे कि आप जो है वाकई में उसी इन्वायरमेंट का पार्ट हैं और उसी इन्वायरमेंट के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। और आपको पूरा इन्वायरमेंट बिल्कुल रियल लगे और आप उसके साथ वैसे ही इंटरेक्ट करें जैसे कि रियलिटी में इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। तो ये भी आपके सामने एक और एग्जांपल है आईजीआई गेम की, जिसके अंदर जो है प्लेयर जब इसको प्ले करता है तो उसको लगता है कि वो फर्स्ट पर्सन वो खुद है। और वो उसके साथ जो है वो उसी तरीके से इंटरेक्ट करता है जैसे कि एक वर्चुअल पर्सन जो है वो रियल इन्वायरमेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिमुलेशन पे। तो सिमुलेशन जो है वो एक वर्चुअल रियलिटी है। और किस किस्म की वर्चुअल रियलिटी है? ये ऐसी वर्चुअल रियलिटी है जिसके अंदर हम जो है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन पे या ख्यालियाती जो है वो इन्वायरमेंट पे नहीं होते, बल्कि हम जो है एक ऐसे इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं जो फिज़िकली रियलिस्टिक में एग्जिस्ट करता होता है। अब उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं इसको एग्जांपल इस फॉर्म में लेके चलूँ कि हमने जो है ना ये देखना है कि एक पर्सन अगर छींकता है तो छींकने की वजह से जो उसका दूसरा पर्सन है अगर उसके पास जो है वो फेस गार्ड लगा होगा तो वो कितना सेफ हो जाएगा। तो अब इस सूरत में अगर देखें तो आप एक वर्चुअल रियलिटी का ही कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि एक पर्सन का आपने एक्सपेरिमेंटल व्यू देखा कि उसके छींकने से जो है वो पार्टिकल के साथ से मूव करते हैं। और फिर पार्टिकल मूव करने के बाद अगर जो है वो कोई दूसरा पर्सन जो है वो फेस गार्ड के साथ है तो उसके ऊपर इन पार्टिकल का क्या इफेक्ट होगा। और ये सारा का सारा काम किस पे हो रहा है? वर्चुअल रियलिटी के ऊपर हो रहा है। लेकिन इसमें क्या चीज़ देख रहे हैं? इस पर हम जो है वो रियलिस्टिक डाटा को और रियलिस्टिक इफेक्ट्स को देख रहे हैं कि रियलिस्टिक में इसका क्या इफेक्ट होगा। और इसी पर्पज से हम क्या कर सकते हैं? इसी जो प्रोटोटाइप जो हमारे यहाँ पे सिमुलेशन में यूज़ हो रही है उसको हम जो है वो रियलिस्टिक जो है वो ऑब्जेक्ट वगैरह उसकी प्रोडक्ट वगैरह बना सकते हैं। इसी तरीके से सिमुलेशन में क्या है कि एक तो आपके पास चीज़ हो सकती है कि आप इस पर एक्सपेरिमेंट्स करें। दूसरा इसमें हो सकता है कि आप जो है इसको ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करें। तो ट्रेनिंग पर्पज़ में कैसे यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल इस वक्त आप इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे एक और सिमुलेशन है। ये बल्कि एक प्रॉपर सिमुलेटर बना हुआ है जिसके अंदर आपका 3D सिमुलेटर है। इसमें नीचे जो आपके पास ये गियर्स लगे हुए हैं ये क्या करते हैं? ये आपके पूरे जो पर्सन है इसको जो है मूव करते हैं और उसकी ग्रेविटी का फ़र्क उसको फील होता है। तो ये एक्चुअल में एक पायलट की ट्रेनिंग का सिमुलेटर है। और इस सिमुलेटर में जो है उसको विजुअलाइजेशन इस तरह से दिखाई जाती है जैसे कि एक प्लेन में बैठा हुए पर्सन की होती है। और जब ये पर्सन इस पर मौजूद है तो उसके सामने वही कंट्रोल है जो कि एक्चुअल में प्लेन में कंट्रोल होते हैं। और जब ये इसको यूज़ करता है तो जैसे आपका प्लेन जो है वो अपवर्ड मूव करता है तो साथ में जो है इसकी मशीन भी उसी डायरेक्शन में जो है वो रोटेट करती है और उसको लगता है कि ये वजह से खुद भी अपवर्ड इसकी मूव कर लिया। और साथ में जो है इसका जो सीनरी है जो वर्चुअल स्क्रीन जो वर्चुअल रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है उसमें आपको ऐसा डिस्प्ले आता है जैसे गोया कि ये भी उसके साथ क्या कर रहा है। ये भी इसके साथ साथ जो है ना आपके इन्वायरमेंट में जो है वो मूव करता जा रहा है। तो इसमें अगर वो अपवर्ड मूव कर रहा है तो करते हुए जो है वो उसको ऐसा ऐसा जो है वो सराउंडिंग की सीनरी जो है वो ग्राउंड की गायब होती जाती है और उसके स्काई की तरफ मूव करता जाता है। और साथ में जो है ये इसकी जो इसका जो फ्रेम है ये भी उस तरह से उसी डायरेक्शन में जो है वो रोटेट हुआ होता है। तो ये आपके पास सिमुलेशन की एक और एग्जांपल है। इसी तरीके से एक और सिमुलेशन है जो कि ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। और इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि ये एक बस ड्राइवर को
ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कि वो इसमें ट्रेनिंग कर सके। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है एप्लीकेशन वो है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट को मैं दो पार्ट्स में लेता हूँ, एक इसमें है मूवीज़ और दूसरी इसमें है गेम्स। इसमें कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिसमें प्योरली कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल है। प्योरली कंप्यूटर ग्राफिक्स का मतलब ये है कि पूरी की पूरी मूवी ही कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनी है। जैसे कि इस वक्त आप यहाँ पे देख सकते हैं लेजेंड ऑफ गार्डियन पे, तो ये वाली जो मूवी है ये प्योरली आपकी कंप्यूटर ग्राफिक्स बनी है। और कुछ मूवीज ऐसी हो सकती हैं जो कि प्योरली कंप्यूटर ग्राफिक्स पे ना बनी हो। प्योरली कंप्यूटर ग्राफिक्स का मतलब ना बनने का मतलब ये है कि इसमें ग्रीन इफेक्ट यूज़ करके, यानी कि स्क्रीन के बैक पे या आपके जो स्टेज है स्टूडियो, उसमें आप ग्रीन आउटसाइड लगा के, बाउंड्री लगा के, साथ में इनर पे जो है वो आपके जो कैरेक्टर्स हैं, एक्टर जो हैं वो कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद फिर आप जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं, और जो फ्रंट जो है वो आप इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ करके इमेज का पार्ट लेके आप इसके साथ जो है वो अटैच कर लेते हैं। तो आपकी मूवीज़ के अंदर कुछ ऐसी हैं जो कि कम्प्लीटली कंप्यूटर ग्राफिक्स बेस्ड हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि पार्शली कंप्यूटर ग्राफिक्स बेस्ड हैं। तो इस तरह से आपके कुछ कार्टून सीरीज़ वगैरह ऐसी हैं जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर जनरेट हुई हैं। इसके अलावा मोस्टली गेम्स आपके जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनी हैं, तो जिसमें प्योरली कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही काम हुआ होगा। तो जैसे कि आपके पास ये मारियो की गेम है, ये प्योरली कंप्यूटर ग्राफिक्स है। इसके अलावा ये डॉल्फिन मैजिक की जो गेम है ये भी आपकी कंप्यूटर ग्राफिक्स पे है। तो कुछ गेम ऐसी होती हैं जो कि प्योरली कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं होती, जैसे कि आपके पास है फाइंड द मैच द इमेजेस। तो मैच द इमेज में अगर तो वो आपने रियल पिक्चर्स ली हुई हैं और उन पिक्चर्स में से आप जो है वो गेम में यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिर आपके पास ऐसी बात है उसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से आपकी इमेजेस नहीं बनी, बल्कि आपने जो है उस कैमरे से पिक्चर ली हुई है। तो ऐसे आपके पास जो गेम्स हैं वो आपके पास प्योरली कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गेम जो है वो नॉर्मली क्या होती है, कंप्यूटर ग्राफिक बेस्ड होती हैं। ओके, इसके बाद लास्ट में बल्कि सेकंड लास्ट में हमारे पास आ जाता है इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग आपके पास एक ऐसी फील्ड है जो कि कंप्यूटर ग्राफिक के साथ ना अक्सर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। कॉन्फ्लिक्ट इस सेंस में कि हम जो है वो इमेज प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और बाद दफ़ा हम उसे को कहते हैं कि ये कंप्यूटर ग्राफिक्स है, जबकि वो इमेज प्रोसेसिंग का एक्चुअल में काम हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे पहले हम ज़रा इमेज प्रोसेसिंग की अगर डेफिनेशन देखें तो ये क्या है। इमेज प्रोसेसिंग अप्लाइज टेक्निक्स टू मॉडिफाई, इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग पिक्चर। इमेज प्रोसेसिंग क्या है, ये कुछ टेक्निक्स हैं। क्या करने के लिए हैं, ये मॉडिफाई करने के लिए, आपकी शेप वगैरह को, आपकी इमेज वगैरह को तब्दील करने के लिए। इंटरप्रेट आपकी इमेज का एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पे जो पिक्चर है वो आपकी रियल टाइम में एग्जिस्ट करती होगी या एग्जिस्टिंग पिक्चर होगी, और आप उस पिक्चर के ऊपर क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे। और उस काम से क्या होगा, उस काम से ये होगा कि वो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेट का मतलब है एनालिसिस कर सकते हैं। अब ज़रा समझते हैं, पहले अगर मैं मॉडिफाई के बारे में बता दूँ। मॉडिफाई का मतलब ये है कि अभी आप यहाँ पे इस वाली पिक्चर को देखें, तो ये वाली पिक्चर के अंदर जो ये वाला करेक्टर है या ये वाला जो पिक्चर का सीन है, इसके अंदर जो इसका हमने एनालिसिस किया तो हमारे पास कलर का जो है वो ये पैटर्न आया। अब इस पैटर्न को हमने चेंज किया तो कलर का पैटर्न चेंज करने के बाद ये पैटर्न बना, और उसके बाद जो आपकी पिक्चर है वो पहले ये पिक्चर थी, अब जो है वो इस तरीके से बन गई। अब ये वाली जो पिक्चर आपके पास बनी है, इसमें अगर आप देखें तो दोनों में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर वाली पिक्चर जो है वो थोड़ी सी डिम होगी और नीचे वाली आपकी पिक्चर जो है वो शॉर्प होगी। तो इस तरीके से आपने पिक्चर को क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। और इसी तरीके से अगर आप और एग्जांपल देखें तो आप जो है वो आपने अक्सर देखा होगा कि मूवीज़ वगैरह के अंदर भी और वैसे भी आपको डिफरेंट जो कैमरास वगैरह आपको जो है नज़र आते हैं रोड वगैरह के ऊपर। तो उसमें अक्सर ज़रूरत ये पड़ती है कि जब किसी कार वगैरह की जो है वो पिक्चर लेते हैं, तो उसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि नंबर प्लेट क्या है। अक्सर नंबर प्लेट जो है वो काफ़ी ब्लर होती है, तो फिर उस पर आपके इमेज प्रोसेसिंग की कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो कि उसको क्लियर और शार्प करने के लिए यूज़ होते हैं, और उसके बाद जो है उसे क्या कर सकते हैं, आप उससे जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो क्या लिखा हुआ है। ये तो बात समझ आ गई आपको मॉडिफाई की। इंटरप्रेट का मतलब क्या है। इंटरप्रेट का मतलब ये कि आप इमेज का एनालिसिस करें और उससे कोई कुछ ना कुछ सोल्यूशन हासिल करें। जैसे एनालिसिस का एक तरीका ये भी था कि हमने उसमें से कलर जो है वो आइडेंटिफाई कर लें। इसके अलावा क्या है कि आप जो है वो की पिक्चर लें और पिक्चर में से आप जो है वो फेस को डिटेक्ट कर लें। तो पिक्चर का आपने एनालिसिस किया, उसमें आपने फेस डिटेक्ट कर लिया।
फिर आप ये भी कर सकते हैं, आप पिक्चर लें और उसमें से पर्सन आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से पर्सन है, कितने पर्सन है। तो वो आपने पिक्चर ली और उसके ऊपर आपने इमेज प्रोसेसिंग का कोई मैकेनिज्म लगाया और आपने आइडेंटिफाई कर लिया। इसी तरीके से आप जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर से डिफरेंट पिक्चर्स के ऊपर डिफरेंट एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। आप उसको जो है वो रिपोर्ट विजन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि ये एक रोबोट है और आप इसको जो है मूव करवाना चाहते हैं कि इस बॉल को फॉलो करे। तो उसके लिए आपने फिर इसमें इमेज प्रोसेसिंग का ये कॉन्सेप्ट लगा दिया कि जिसपे ये इसका जो कैमरा है रोबोट का वो बॉल को व्यू करता है और बॉल आप जहाँ पे थ्रो कर देंगे ये उसको फॉलो करते हुए उधर पहुँच जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो इमेज प्रोसेसिंग की है। अब इसमें आप देखें तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे बहुत सारी, जैसे कि इस वाली पिक्चर की देख रहे हैं आप, तो इस वाली पिक्चर में अगर आप देखें तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे कि आपके एक्चुअल में तो इमेज प्रोसेसिंग ने एनालिसिस कर लिया और आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पर्सन है, लेकिन अब इसको विजुअलाइज करवाना है, लोगों को बताना है, या जो उसको यूज़र है उसको दिखाना है। उसके लिए फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से क्या किया गया है कि इसके ऊपर कुछ कलरिंग वगैरह करके कुछ लाइन वगैरह बना दी। तो जब ये कलरिंग और लाइन वगैरह बना दी तो इसको जो है वो अक्सर लोग समझते हैं कि ये कंप्यूटर ग्राफिक्स है। और फिर इसकी वजह से इस आइडेंटिफिकेशन को भी ये लोग समझते हैं कि फिर क्या है, ये आपकी इमेज प्रोसेसिंग है। सेम मैं इसी को इस एग्जांपल में लूँगा कि फेस डिटेक्शन का काम तो इमेज प्रोसेसिंग का है, लेकिन फेस डिटेक्शन के बाद जो ये आइडेंटिफाई करना, यूज़र को बताना कि भाई ये जो इतना एरिया ये फेस डिटेक्ट हो रहा है। अब ये जो फेस डिटेक्शन का ये वाला एरिया है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने क्या किया, आपने उसको स्क्वायर से जब वो आइडेंटिफाई कर दिया। अब जब वो स्क्वायर से आइडेंटिफाई हुआ तो फिर बात हुई कि हाँ जी ये कंप्यूटर ग्राफिक्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, और फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस्तेमाल होते हुए इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही वो आपने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया कंप्यूटर ग्राफिक्स में। तो इसलिए ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। कंप्यूटर ग्राफिक्स का मतलब ये ज़रूर है कि हमें जो है वो शेप बनानी है, लेकिन इसके अंदर जो है वो बैकएंड की कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर ग्राफिक्स का ताल्लुक नहीं है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जी फेस डिटेक्शन जो है या पर्सन डिटेक्शन जो है वो क्या है, तो हमें पता होना चाहिए भाई ये जो है इमेज प्रोसेसिंग है। तो जो नॉर्मल पर्सन है जिनको इस बारे में टेक्निकल अंदाज में नहीं पता, तो वो कहेंगे भाई ये कंप्यूटर ग्राफिक्स है, ये कंप्यूटर जो है वो कुछ कर रहा है, उसके बाद जो उसने आइडेंटिफाई कर दिया ये कंप्यूटर ग्राफिक्स की से जो है ना ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो इस चीज़ को जो है वो हमें यूनिकली अंडरस्टैंड करना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स ये है कि हमारे पास जो भी कंप्यूटर ग्राफिक्स की एप्लीकेशन है उसमें काम कैसे परफॉर्म होता है। तो अब काम कैसे परफॉर्म होता है? काम ऐसे परफॉर्म होता है कि आपके पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो कि इस पूरे काम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। और सारे तौर पर जैसे कि ये आपके पास है एप्लीकेशन मॉडल। एप्लीकेशन मॉडल क्या है? एप्लीकेशन मॉडल एक्चुअल में वो डेटा इन्फॉर्मेशन है जो किसी शेप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। क्या मतलब हुआ इसका कि डाटा इन्फॉर्मेशन है? अभी आप देखिए तो ये आपके पास मॉनिटर बना हुआ है और इस मॉनिटर के ऊपर आपके पास जो है वो ये एक क्यूब बना हुआ है। और इस क्यूब में क्या है, इस क्यूब में आपको जो है वो डिफरेंट लाइंस बनी हुई नज़र आ रही है और आपके पास ये शेप आ रही है। अब ये जो ये शेप और ये क्यूब आपके सामने बना है, इसकी जो हर वर्टिस की, हर लाइन की जो वैल्यू है वो कहाँ पे है और कैसे पता चला आपको, वो आपको मिली एप्लीकेशन मॉडल में। तो एप्लीकेशन मॉडल एक्चुअल में वो डेटा स्ट्रक्चर है या वो डेटा इंफॉर्मेशन है जिसको आपने क्या करना है, आपने उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। चाहे आप इसको इस डाटा इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करना चाहते हैं या इस डाटा इन्फॉर्मेशन को लेके आपने उसको स्क्रीन पे शो करना है, तो उसके लिए आपके पास डाटा एप्लीकेशन मॉडल जो है वो डाटा स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से जो ये इन्फॉर्मेशन आपको नीचे शो हो रही है लिस्ट के फॉर्म में, ये एक्चुअल में क्या है, एप्लीकेशन मॉडल है। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम वो सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करेगा, वो आपके एप्लीकेशन मॉडल को क्रिएट करेगा। कहीं ना कहीं डाटा इन्फॉर्मेशन क्रिएट भी कर सकता है। तो क्रिएट करने के लिए वैसे इसका एरो जो है डाटा स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। तो ये तो एप्लीकेशन मॉडल को क्रिएट भी कर सकता है, इसको अपडेट भी कर सकता है, इसको डिलीट भी कर सकता है, इसको मॉडिफाई भी कर सकता है। और इसके अलावा जो ये एप्लीकेशन मॉडल है इसकी इंफॉर्मेशन को कुछ एल्गोरिदम है जो पास करके उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है कि इसको स्क्रीन के ऊपर शो किया जा सके।
इधर जो आपके पास वैल्यूज होंगे वो क्या होगी भाई, पहला वर्टेक्स आपके पास 0 0 0 पे है, दूसरा वर्टेक्स 1 0 0 पे है। अब ये 0 0 पे है, 1 0 0 पे है, इससे आपके पास लाइन बननी चाहिए। लाइन बनाने का काम कौन करेगा? ये एप्लीकेशन प्रोग्राम करेगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करेगा? वो इस डेटा इन्फॉर्मेशन को लेगा, उसके मुताबिक जो है वो पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन को जनरेट करेगा। पॉइंट की इन्फॉर्मेशन जो है फिर आपके पास ग्राफिक सिस्टम को ट्रांसफर हो जाएगी। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो उसको एल्गोरिथम से पास करने के बाद जब उसके रिजल्टेड वैल्यू बनेगी, उसको ग्राफिक सिस्टम पास करेगा। ग्राफिक सिस्टम जो है फिर उसको हार्डवेयर में पास करेगा, ताकि हार्डवेयर के ऊपर आपकी चीज़ शो हो सके। तो ग्राफिक सिस्टम में क्या है? ग्राफिक सिस्टम में आपके कुछ सॉफ्टवेयर हैं, आपके कुछ हार्डवेयर हैं, जो कि आपके इस ग्राफिक सिस्टम को बनाते हैं। सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर? उसमें आपके पास डिवाइस ड्राइवर आ जाता है, जिसमें आपका वीडियो कार्ड आ जाएगा, जो कि आपके इंफॉर्मेशन को जो है वो क्या करेगा, आपकी डिस्प्ले के ऊपर शो करवाएगा। जी, किसी ने हैंड रेस किया था? ओके, ठीक है। मेरा ख्याल था कि मैंने यहाँ पे हैंड रेस देखा था, लेकिन शायद किसी ने हैंड डाउन कर लिया। चलें। अच्छा, अब इसमें जो ग्राफिक सिस्टम है, इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो भी पार्टिसिपेट करता है और हार्डवेयर भी पार्टिसिपेट करता है। हार्डवेयर कैसे पार्टिसिपेट करता है? जिसमें आपने ग्राफिक कार्ड का नाम सुना होगा। ग्राफिक कार्ड में आपका जीपीयू है। जीपीयू जो है वो क्या करता है, जो आपके एप्लीकेशन मॉडल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा होता है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करता है, इस डाटा को उठाता है और जीपीयू के हवाले करता है, भाई इसको ज़रा प्रोसेस करके मुझे दो। जब ये प्रोसेस कर लेता है तो फिर कहता है भाई, इसको बताता है ये प्रोसेस हो गया, तो उसके बाद ये कहता है ठीक है भाई, इसको उठाओ और जाके ज़रा इसको स्क्रीन के ऊपर शो करवा दो। तो इस तरीके से जो है वो आपके पास इस ग्राफिक सिस्टम के अंदर आपकी सॉफ्टवेयर भी शामिल होता है और आपका हार्डवेयर भी शामिल होता है। अच्छा, इसमें और जो चीज़ जो गौर करने वाली वो ये कि ग्राफिक सिस्टम एक्चुअल में है क्या? वो एक्चुअल में है ये कि आपकी एप्लीकेशन और आपके हार्डवेयर के दरमियान में इंटरेक्शन क्रिएट करता है। आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो आपने किसी भी लैंग्वेज में बना लिया और आपने उसमें कुछ लाइब्रेरी यूज़ कर लो। अब जो आपके पास जो हार्डवेयर है, अब वो कितनी मेमोरी को सपोर्ट करता है? क्या वो 16 मिलियन कलर को सपोर्ट करता है, या इसमें कितनी बिट्स का जो है वो जीपीयू की सपोर्ट प्रोवाइड है, या इसमें क्या कैपेसिटी है, इसकी रेजोल्यूशन क्या है? इसके बारे में आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को जनरली पता ही नहीं होता। किसको पता होता है? वो आपकी ग्राफिक सिस्टम को पता होता है। आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करती है, जस्ट कहती है भाई ये चीज़ मुझे बना के दो, और ग्राफिक सिस्टम कहता है अच्छा ठीक है ये बनाना है। फिर ये इसके बाद इस पर काम करना शुरू करता है, भाई इसको इस वाले जो है मोनीटर पर शो करने के काबिल बनाना है। फिर उसके बाद वो उसको काबिल बना के इसको आपके मोनीटर पर शो कर देता है। तो इसी तरीके से आप देखते हैं कि आपके जो एप्लीकेशन हैं, आपके जो डिफरेंट ग्राफिक्स के काम है, उसमें आपका डिफरेंट इंटरेक्शन चाहिए होती है। जैसे कि इस वक्त आपके स्क्रीन पे ऊपर जो है वो मैं माउस की मदद से डिफरेंट शेप्स वगैरह बना रहा हूँ, तो उसके लिए फिर आपको जो है इनपुट डिवाइसेस का जो है वो पार्टिसिपेट करना होता है आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ। तो वो कैसे आप जो है उसको पार्टिसिपेट करवाते हैं? आप उसको पार्टिसिपेट इस तरीके से करवाते हैं कि आप जो है आप जो है वो क्या कर लेते हैं, आप जो है एक इसी ग्राफिक सिस्टम को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, आप इनपुट जो है वो रिसीव करते हैं। और जब ये इनपुट रिसीव होती है तो ग्राफिक सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन को बताता है भाई इस जगह पे ये इंटरेक्शन या ये हार्डवेयर ने जो है वो कॉल भेजी है, और उसके बेस पे आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है उसका जो भी रिस्पॉन्स करना होता है वो रिस्पॉन्स करता है। और फिर उसके बाद ग्राफिक सिस्टम को बताता है, फिर ग्राफिक सिस्टम उस चीज़ को आपके डिस्प्ले के ऊपर शो कर देता है। तो ये आपके पास है फ्रेमवर्क ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स के। इस तरीके से आपके पास जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की जितनी भी आपकी एप्लीकेशन हैं, वो इस तरीके से बैक एंड के ऊपर काम कर रही होती हैं। ये उसके मॉडुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर लिया, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि बैक एंड में कैसे करता है। फिर अब जब हम काम करेंगे तो हमारा बीइंग अ प्रोग्रामर, हमारा इन दो हिस्सों के अंदर ज़्यादा फोकस होता है कि हम एप्लीकेशन मॉडल बनाते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं, और इसके बाद इसका जो भी रिजल्ट बनता है, हम ग्राफिक सिस्टम को बता देते हैं भाई तुमने ये करना है। फिर उसके बाद ग्राफिक सिस्टम जाने और उसका काम करने, वो आपकी आउटपुट के ऊपर चीज़ को क्रिएट कर देता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, अब जो है वो मैंने चैट आपकी इनेबल कर दी है। तो आप जो है अपना रजिस्टर नंबर जो है वो चैट के अंदर लिख के एंटर प्रेस कर दें, ताकि वो मेरे पास आपके चैट में आपकी लिस्ट आ जाए कि कौन कौन स्टूडेंट्स इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
और अगर किसी का क्वेश्चन है कोई तो आप लोग हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं। आपको जो क्विज होना है वो आज के टॉपिक में से ही होना है। जी हसन, जी हसन इकराम पूछें। सर इसकी हमें वीडियो रिकॉर्डिंग आप भेज देंगे ऑफिशियल जी ग्रुप में, आपने जिस तरह पहले भेजी थी। जी जी ओके, थैंक यू। बिल्कुल। और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग में भेजा हूँ ये सिर्फ इस वीक में भेजा हूँ, क्योंकि आज के दिन की जो क्लास है इसमें इंटरनेट का इशू हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट एरिया के अंदर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है और स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। उनके जो है वो नेटवर्क अवेलेबल नहीं है इस वजह से, तो इसलिए मैं आज भेजा हूँ। फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।